तो बहुत बहुत भटकने के बाद जब काशी विश्वनाथ भगवान रुद्र जी पहुंचते हैं, तो वहां पे उनको प्रायश्चित मिलता है। ठीक है। इसलिए आर्द्रा नक्षत्र वाले जो होते हैं ना, जैसे मून आर्द्रा में आया ना, तो उनको काशी विश्वनाथ जी के टेम्पल हम्म। जाने पे और वहां रुद्राभिषेक करने का रेमेडी बोला जाता है। ठीक है। वहां पे एक बार जरूर जाना अच्छा। चाहिए। सबसे पहला रेमेडी यही हो जाता है। मिथुन राशि में आर्द्रा नक्षत्र आता है जो। ठीक है। मून साइन जैसे ही देखिए, ठीक है। उसमें आप, हाँ, सीधा सीधा उसमें प्रिडिक्ट कर सकती हैं। ठीक है। अब थोड़ा थोड़ा ठीक है। आर्द्रा के बाद, अभी आर्द्रा के बाद देखिए, अभी आर्द्रा तक ही स्टोरी, माइथोलॉजिकल स्टोरी जो रहता है ना, आर्द्रा तक ही रहता है। ठीक है। अब पुनर्वसु से वो ठीक। चीजें अलग हो जाएंगी, अलग तरह से, मतलब उसको समझना होगा आपको। ठीक है। पुनर्वसु में हम्म। क्या होता है ना, पुनर्वसु मतलब फिर से बसना, फिर से होना, या फिर से जैसे मृगशिरा हुआ। ठीक है। उसके बाद एक दुख आया। ठीक है। मृगशिरा के बाद एक दुख हम्म। आया, और दुख दुख के बाद एक नया सवेरा। ठीक है। मतलब पुनर्वसु मतलब हम्म। नया सवेरा। जैसे आर्द्रा मतलब तांडव हो गया, पुनः। उसको उसको तांडव से लीजिए आप। आर्द्रा थंडर स्टॉर्म, जैसे तूफान आ जाना किसी के जीवन में। अगर कहीं आर्द्रा कनेक्ट हो रहा हम्म। है, तो वहां पे आप 60-70% आप प्रिडिक्शन आसानी से कर सकती हैं कि उस चीज से लेके इंसान ने रोया है। आर्द्रा मतलब आंसू, और आर्द्रा मतलब की जो नमी होती है, और आंखों के आंसू। आर्द्रा को आंखों से रिप्रेजेंट, आंखों से कहीं ना कहीं जोड़ा गया है। ठीक है। तो हम्म। अभी जब आपका दुख होता है, तांडव होता है, थंडरस्टॉर्म आ जाए, किसी के जीवन में तूफान आ जाए, तो उसके बाद पुनर्वसु आता है, सवेरा, नया सवेरा, फिर से बसना। पुनर्वसु मतलब, पुनर्वसु का हम्म। जो सिंबल है ना, पुनर्वसु का जो सिंबल है, हम्म। वो जैसे तीर है। ठीक है। तीर को एक, मतलब सपोज करिए कि आपके पीछे से तीर निकालते हैं ना, पीछे से, तो पीछे जो जिसमें तीर रहता हम्म। है, तीर का जो भी मतलब रखने का जो रहता है। ठीक है। आप तीर जा रहा है हाँ। आगे, और फिर से वापस रिवर्स उसी में आ रहा है। मतलब तीर वापस उसी रिवर्स उसी में जा रहा है जहां से वो निकला है। तो ये पुनर्वसु का सिंबल है, इसको बोलते हैं। ठीक है। यानी कि कोई चीज फिर से बसना, फिर से होना, फिर से वही इवेंट होना। ठीक है। पुनर्वसु का मतलब ये होता है कि उस चीज में रिपीटियस इवेंट हो रहा है। ठीक है। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा अभी हम आपको बता रहे हैं, अभी तीनों के बारे में फिर से हम रिपीट करके बताएंगे। ठीक है, जिससे आपको और समझ में आए। जैसे पुनर्वसु एक ऐसा नक्षत्र है ना, जो भगवान राम के नक्षत्र से जोड़ा गया है। जैसे भगवान राम भगवान राम का जो आप जीवन शैली देखिए, तो भगवान राम को ये कैंसर साइन वाले का बोल रहा है मैं, मिथुन साइन वाले का नहीं। दोनों में अलग अलग, मतलब अलग अलग सिमिलरिटी नहीं है दोनों में। ठीक है। कैंसर वाला अलग रिप्रेजेंट करेगा। तो कैंसर वाला जो पुनर्वसु है ना, वो बहुत ही ज्यादा दयालु। ठीक है। आप कह सकते हैं कि पुनर्वसु को इस तरह से देख सकते हैं कि सपोज करिए कि अ, जैसे राम जी ने वनवास के लिए अपना घर छोड़ दिया। ठीक है, 14 बरस के लिए। तो ठीक है। अब वो जहां जहां 14 बरस के बाद जब वनवास के लिए घर छोड़ा, तो जहां जहां वो गए, ठीक है, लोगों का उद्धार करते हुए गए। पुनर्वसु मतलब उद्धार करना। ठीक है। उद्धारी नेचर होता है ऐसे लोगों का, लोगों के लिए कहीं ना कहीं। आप कह सकते हैं कि पुनर्वसु वाला जो पर्सन है, कैंसर साइन वाला, बस लोगों का बात बस सुन ले, अपने कान में सुन ले, जैसे राम जी किसी का बात सुन ले। ठीक है। आप पुनर्वसु के कान में गया, तो वो उसका हीलिंग ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है। वो ऐसे ही हील हो जाएगा, सामने ये वाला जो ऐसे ही। कैंसर वाले हैं, उसके लिए। हाँ, कैंसर वाले के लिए, हाँ। जेमिनी वाले में डुअलिटी आ कैंसर जाता है, वाले। डुअल। हाँ, जेमिनी वाले में डुअलिटी आ जाता है ना, तो वो डुअलिटी अच्छा। या दो दो चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। हम आपको उसके बारे में बताएंगे। ठीक है। तो हाँ। जैसे तो मेरा में है ना, जर्मनी में। हाँ। अच्छा, आपका हम्म। पुनर्वसु जेमिनी वाला ही है? हाँ हाँ अच्छा हाँ। अच्छा। ठीक ठीक। ठीक है। तो अभी, हाँ, हम्म। अभी यहाँ पे क्या है ना कि पुनर्वसु मतलब कि, सपोज करिए कि मैं एक आध उदाहरण मैं जेमिनी वाला आपको देता हूँ। ठीक है, उससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि मान लीजिए कि कोई पर्सन है, वो 12th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में है। ठीक है। बुध पुनर्वसु में है, हम्म। केतु से संबंध बनाया हुआ है। ठीक है। तो वही एग्जाम आपको फिर हम्म। से देना पड़ेगा। पुनर्वसु मतलब फिर से वही हुआ, फिर से इवेंट वही हुआ। ठीक है। फिर से हमको वही एग्जाम अच्छा। देना पड़ा। ठीक है। पुनर्वसु मतलब कि आप कह सकते हो कि पुनर्वसु का जो संबंध है, पुनर्वसु की कुछ की जो डीटी है ना, डीटी के बारे में मैं आपको नहीं बताया, उससे आपको बहुत हिंट मिलेगा। पुनर्वसु की जो डीटी है वो माँ अदिति है। माँ अदिति, जो मतलब जिनको हम्म। बच्चों से बहुत ज्यादा प्यार है, मतलब इस मदर नेचर से सबसे ज्यादा लगाव माँ अदिति को है। ठीक है। तो अभी
इस अच्छा। पुनर्वसु का संबंध तो सीधा सीधा माँ अदिति से हो गया, तो मदर नेचर से हो गया। तो पुनर्वसु नक्षत्र वाले हम्म, जो पर्सन होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे मदर नेचर के काम में। ठीक है, मदर नेचर के काम में मतलब कि अच्छा। आपका कोई इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड काम हो गया, जंगल विभाग हम्म विभाग हम्म हो गया। ठीक है, वायु को प्योर करने का हम्म काम हो गया। ठीक है, कोई भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई भी काम हो गया, वो पुनर्वसु में आ जाएगा। ठीक है, पानी से रिलेटेड कोई काम। हम्म। पुनर्वसु मतलब देखिए, आपको एक और उदाहरण मैं बता रहा हूँ, आप लिखते जा रही है ना। नहीं नहीं, मैं अभी तो सुन ही रही हूँ। ठीक है, ठीक है, तो मतलब कहने हम्म का मतलब है कि पुनर्वसु मतलब फिर से बसना, ये मैंने आपको बता दिया। आप सपोज करिए कि कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो प्रकृति के लिए हम्म अच्छा हो रहा है, प्रकृति के लिए मतलब प्रकृति की बेहतरी के लिए हो रहा है। सपोज करिए कि कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है, जैसे सपोज करिए बहुत सारा हम्म स्क्रैप है, स्टील का स्क्रैप है या कोई स्क्रैप है, हम्म जिससे पर्यावरण को दूषित होना था, उस स्क्रैप से कुछ बना दे रहा है, कचरे से कुछ बना देना। ठीक है, उसको फिर हम्म, से यूज के लिए अच्छा। लाना, फिर से यूज के लिए लाना, पुनर्वसु, फिर से बसना। कोई चीज को फिर से, जैसे सपोज करिए जमीन के नीचे हमको पानी मिलता है। ठीक है, बट हमको वो कैसे हम्म मिलेगा, यानी कि उस पानी को फिर से यूज में लाना, जल निगम विभाग। ठीक है, जल निगम हो गया, उस पानी को फिर से। अब हम्म सपोज करिए कि किसी के छत पे बारिश तो हो रही है, बस उस पानी का यूज कैसे किया जाए। कुछ लोग होते हैं ना कि उस पानी को जमीन के नीचे पहुंचाने का व्यवस्था करते हैं। ठीक है, होता है ना कि उस पानी को सीधा हम्म जमीन के नीचे ले जा सकते हैं, जिससे हमारा पानी सीधा सीधा हमारे जमीन के नीचे पहुंच जाए, ना कि वो नाले के रास्ते से बह जाए। तो उसी पानी को, बारिश के पानी को फिर से यूज में लाया जा रहा है। ठीक है, तो ये भी पुनर्वसु हो गया। अब सपोज करिए कोई इंसान ऐसा काम कर रहा है जो, जैसे बैटरी हो गया, बैटरी वगैरह जो हो गया या कुछ भी जो है, ये सारी चीजें हमारे पर्यावरण के लिए नुकसान है, तो बैटरी को डेड करना, बैटरी को खत्म करना, नष्ट करना। ठीक है, ये भी पुनर्वसु में आ जाएगा। अब सपोज करिए, मैं आपको एक और उदाहरण दे रहा हूँ कि कोई ऐसा विभाग है, जैसे सपोज करिए कि कोई हम्म रियल एस्टेट सेक्टर में कोई, आप जैसे आप बिल्डर हो रियल एस्टेट सेक्टर में। ठीक है, तो आप बिल्डर हो हम्म ना, तो आपके चार्ट में दिखेगा कि आपने प्रकृति को हार्म पहुंचाया है, तो पुनर्वसु नक्षत्र पीड़ित हो जाएगा। अगर आपने पुनर्वसु को हार्म पहुंचाया है, तो आपका पुनर्वसु पीड़ित हम्म मिलेगा। जैसे सपोज करिए राहु पुनर्वसु में आ जाता है, राहु जैसा प्लेनेट, तो क्या होगा, महादिति का हम्म जो नक्षत्र है पुनर्वसु, वो इन्वायरमेंट से रिलेट कर रहा है, तो आपके इन्वायरमेंट में ना दूषित हो जाएगा, यानी कि आपको वहां पे ट्यूबरक्लोसिस होने का चांसेस है, वहां का पर्यावरण खराब है, वहां पे डस्ट बहुत ज्यादा है, वहां पे पेड़ पौधे कम है, राहु पुनर्वसु में। ठीक है, यानी कि हम्म, आपके द्वारा भी, आप भी किसी ऐसे विभाग में रहोगे ना कि आप मतलब पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, ये अच्छा। पुनर्वसु, हाँ, ये पुनर्वसु का रोल है, तो पुनर्वसु का। ठीक है, अभी पुनर्वसु में ट्रांसपोर्ट का काम भी होता है। क्यों होता है ट्रांसपोर्ट का काम, क्योंकि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, फिर वापस वहीं से आ जा रहा है। ठीक है, पुनर्वसु फिर से वहीं, हम्म, वहां तो जा रहा है, वहां से वापस आ जा रहा है। ठीक है, म्यूट कर दीजिएगा जहां पे आपका बर्तन खटक रहा एक मिनट होल्ड करिए, मैं म्यूट कर रही है। हूँ। हम भी कहेंगे मेरी जिंदगी में क्या क्या होता रहता है। हाँ, ठीक है, तो ये आपका पुनर्वसु नक्षत्र का है। ठीक है, आपको मैं और इसके बारे में और सारी चीजें बताऊंगा। अभी थोड़ा सा मैं वापस से मृगशिरा में आता हूँ। ठीक है, सेकेंड, पुनर्वसु के बारे में एक और बात मैं बता देता हूँ कि जैसे जो ग्रह पुनर्वसु में आ गया, पुनर्वसु में, तो कुछ लोगों का नेचर ऐसा होता है कि जैसे सपोज करिए कि मेरा कोई कर्म है फादर को लेके। ठीक है, मेरा कोई कर्म है बच्चे को लेके, या मेरा कोई कर्म है मदर को लेके। ठीक है, तो ऐसे लोग क्या होगा ना कि ऐसे लोग उनका इस तरह से शेयर करते हैं ना, जैसे सामने वाला या दुनिया कहेगा कि यार ये तो इंसान पागल है कि इनके पीछे परेशान रहता है। और ऐसे इंसान को ना आंख बंद करके, या ऐसे इंसान जो होते हैं ना बहुत ज्यादा किसी के पीछे हाथ धो के कहीं ना कहीं सेवा करना किसी के लिए, तो वो पुनर्वसु आ जाता है उसमें। पुनर्वसु मतलब पूरी तरह से आ, जैसे पुनर्वसु में जान देने वाले लोग भी होते हैं, जैसे आर्मी में आ गए, आर्मी में जान दे दिया किसी के लिए, मतलब आर्मी में भर्ती हुए तो जान देने के लिए ही भर्ती हुए हैं, पुनर्वसु। ठीक है, देश के लिए जान दे देंगे। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि पुनर्वसु का जो रोल रहेगा, वो किसी के लिए, जैसे सपोज करिए कि
कोई भी मून पुनर्वसु में आ गया तो मदर के लिए पूरी तरह से सेक्रीफाइस करना, मदर के लिए बहुत ज्यादा सोचना, चिंता करना, मदर की सेवा करना, ठीक है। मून कैंसर वाला ज्यादा होता है,